गद्दार। असलम शेर खां की मौत के समाचार का जब बीजापुर के सुल्तान को पता चला कि उनका भेजा हुआ जासूस असलम शेर खां और उसके साथी राजा तथा तेनालीराम की सूझबूझ के कारण पकड़कर मौत के घाट उतार दिए गए, तो वह एकाएक घबरा उठा। उसे यह भी पता चला कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय रायचूर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि उसे पता था कि महाराज के कुशल सेनापति तथा उनकी विशाल सेना के आगे वह टिक नहीं पाएगा और उसे महाराज के आगे अपने घुटने टेक देने पड़ेंगे। इस हार से बचने के लिए उसने एक चाल चली। उस चाल के तहत बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगर के राज ज्योतिषी को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने साथ मिला लिया और कहा कि वह यह भविष्यवाणी कर दे कि महाराज कृष्णदेवराय ने अगर तुंगभद्रा नदी का 1 साल खत्म होने के पहले पार की तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तब राज ज्योतिषी ने सुल्तान से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर यह भविष्यवाणी कर दी। राजा कृष्णदेवराय ने जब राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनी तो उन्होंने मुस्कुराकर अपने दरबारियों से कहा, मैं भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता। मौत तो एक दिन आनी ही है, दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए मैं नहीं मानता कि इस समय आक्रमण करने से कोई खतरा है, किंतु सेनापति और राजदरबारियों को अवश्य राजा के प्राणों की चिंता थी। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मेरी यह छोटी मुंह बड़ी बात है। आप इस राज्य के राजा ही नहीं, प्रजा के पालक भी हैं। इस साम्राज्य के करोड़ों लोगों का भविष्य आप पर निर्भर है। कम से कम उनका ख्याल करके ही अपने प्राणों को संकट में ना डालें। आप अगर 1 वर्ष प्रतीक्षा भी कर लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपकी शक्ति के आगे बीजापुर सुल्तान कहाँ टिक पाएगा। लेकिन भाग्य के साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल है, अतः आप अभी आक्रमण ना करें तो अच्छा है। उधर रानियों को भी इस भविष्यवाणी का पता चला तो उन्होंने भी महाराज कृष्णदेवराय से मिन्नत की और कहा कि वह बीजापुर पर आक्रमण ना करें, उसके लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा कर लें। तब राजा ने तेनालीराम से इस विषय पर सलाह मांगी और कहा, तेनालीराम, मैं बीजापुर पर अभी आक्रमण कर उसको उसकी गद्दारी का सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी रानियों और राजदरबारियों को भी नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि वे दोनों ही मेरे शुभचिंतक हैं। अब तुम ही सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तेनालीराम भी राजा से सहमत था, इसलिए उसने कहा, महाराज, ऐसे आपका कहना सही है कि हर भविष्यवाणी पर आदमी को विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरों का भविष्य बताने वाले ये ज्योतिषी खुद अपना भविष्य क्यों नहीं बता पाते। इसलिए तेनालीराम, मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दे तो मैं उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दूंगा। यह काम आप मुझे सौंप दीजिए महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर उस राज ज्योतिषी की बात को गलत सिद्ध करने के लिए मुझे उसे कोई दंड भी देना पड़ा तो महाराज मेरे उस अपराध को क्षमा कर देंगे। तेनालीराम ने राजा को अपनी शर्त बता दी। राजा ने तेनालीराम की शर्त स्वीकार करते हुए कहा, अगर उस राज ज्योतिषी ने यह झूठी भविष्यवाणी की है तो तुम्हें उसे मृत्यु दंड तक दे देने का अधिकार मैं देता हूं तेनालीराम। महाराज से मृत्यु दंड देने का अधिकार पाने के बाद तेनालीराम ने सेनापति के साथ मिलकर उस राज ज्योतिषी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने राज ज्योतिषी को दरबार में बुलवाया। पहले तो राज ज्योतिषी दरबार में आने से मना करने के बहाने लगा रहा था, लेकिन राजाज्ञा के कारण उसे विवश होकर दरबार में उपस्थित होना पड़ा। राज ज्योतिषी के दरबार में आ जाने के बाद तेनालीराम ने उससे पूछा, राज ज्योतिषी जी, क्या आपके द्वारा दी गई अब तक की सभी भविष्यवाणियां सच हुई हैं? इसमें क्या संदेह है, मेरी आज तक सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं।
राजयोची ने अपने मन की शंका को छिपाते हुए उत्तर दिया और कहा, अगर मेरी एक भी भविष्यवाणी कोई झूठी साबित कर दे तो मैं उसे अपने प्राणों को भी लेने का अधिकार देता हूँ। तब तो आप जैसे महान राजयोची को आकर हमारा राज्य धन्य हो गया। तेनालीराम बोला, वैसे इस समय आपकी आयु क्या है और आप कितने वर्ष और जिएंगे, क्या आप बता सकते हैं? क्यों नहीं मान्यवर, राजयोची ने बड़े गर्व के साथ कहा, इस वक्त मेरी आयु पूरे 45 वर्ष है और मैं अभी 35 वर्ष तक और जीऊँगा, अर्थात मेरी उम्र पूरी 80 वर्ष की है। उससे पहले मुझे मृत्यु नहीं आ सकती। मेरी इस बात में एक पल का भी हेर फेर नहीं हो सकता। राजयोची के इतना कहते ही सेनापति की तलवार चमकी और अगले ही क्षण राजयोची का सिर धड़ से होकर जमीन पर लौटाने लगी। तब तेनालीराम ने कहा, आखिर राजयोची की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो ही गई। महाराज, बुरा सोचने वाले का अंजाम भी अलग बुरा ही होता है। मुझे मालूम था कि यह राजयोची बेईमान है, दूसरों का भाग्य बताने चले थे, महाशय खुद अपने भाग्य का लिखा नहीं पढ़ सके। राजयोची का ऐसा बुरा व दर्दनाक अंजाम देखकर सारे दरबारी सहम गए। बाद में राजयोची के घर की तलाशी ली गई तो शत्रु के कई पत्र उसके यहाँ मिले तथा वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई जो उसने इस गलत भविष्यवाणी को करने के लिए बीजापुर के सुल्तान से ली थी। अतः उस पर देशद्रोह साबित हो गया। इस बात के लिए सभी राज दरबारियों ने तेनालीराम की प्रशंसा की और फिर तेनालीराम से बैर रखना छोड़ दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और फिर बीजापुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। राजा ने उसके बाद गुलबगी को भी अपने अधिकार में कर लिया। विजय अभियान से लौटने के बाद महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, यह सारी विजय तुम्हारी ही बुद्धि का परिणाम है तेनालीराम। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की एक और थैली तेनालीराम को भेंट कर दी।